पत्रकारों पर हमले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ ही 20 अन्य सपा नेताओं पर भी मुकदमा किया गया। दर्ज हुई एफआईआर। अखिलेश यादव पर मुरादाबाद के थाना पकवाड़ा में दर्ज कराई गई एफआईआर। अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज। मुरादाबाद के पत्रकार मारपीट मामले में दर्ज हुई एफआईआर। आईपीसी धारा 147, 342, 323। मुरादाबाद में सपा मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में सुरक्षा कर्मियों और पत्रकारों के बीच हुई धक्का मुक्की मामले में अखिलेश यादव के खिलाफ धारा 147, 342 और 323 में दर्ज हुई एफआईआर। मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसको राजनीतिक फंडा बताया है। इस घटना के बाद सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने पत्रकारों के खिलाफ भी मामला दर्ज करा दिया है, जिसमें एबीपी न्यूज़ के उबैद उर रहमान, न्यूज़ 18 के पत्रकार फरीद शमसी के खिलाफ मामला दर्ज करा गया है, जिसमें गंभीर धाराएं इस प्रकार हैं। धारा 160, 341, 332, 353, 504, 499, 120B में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। सब जानते हो सच्चाई आप, और पत्रकार की भी सच्चाई जानते हो, इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोग भी आगे आए। सर, सपा पर भी लगातार आरोप लगे हैं कि आजम खान वाले मामले में ज्यादा बोले नहीं है। अगर पूरा रिवाइंड करके देखोगे तो केवल समाजवादी पार्टी ही बोली है, बाकी दोनों दल बीजेपी कांग्रेस उन्हें फंसाने में लगी है। सर, कल की घटना का समर्थन करते हैं क्या आप? आज की मुझे दुख है कि आज के समय पर ऐसे भी पत्रकार हैं जो परवाह नहीं करते किसी की, और केवल हमला हमारी सिक्योरिटी पर नहीं हुआ है। जिस तरह की तैयारी थी वो हमला हम पर होने के लिए था। ये पत्रकार जरूर रहे होंगे, लेकिन इनका इतिहास बताता है और सरकार का जो इनके साथ है वो ये बता रहा है कि हमला सीधा सीधा कहीं न कहीं अपमानित कर दो, इसलिए हमला था। अखिलेश जी, ये रैली अब आगे तक जाएगी तो जैसे आप खड़े हो, आप तो नहीं जिद कर रहे हो। अब ये रैली आगे आप तक देखो, आप किसी को नहीं बुला रहे हो जिद करने के लिए, या हम जो बात कह रहे हैं और पहली बार तो नहीं कह रहे हैं, आपके बीच जाने कितनी बार बातचीत हुई है। वो ऐसी क्या बात थी, किसका दबाव था जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया? वो जानते थे कि रामपुर में साइकिल चलेगी, रामपुर से खराब मैसेज जाए, मुरादाबाद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहां से खराब मैसेज आए, इसलिए जानबूझ करके साजिश रची है। क्या आप बंगाल में नहीं देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? वो मुख्यमंत्री न बन जाए, जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जनता बनाएगी मुख्यमंत्री उन्हें, लेकिन क्या साजिश चल रही है? तो इसी तरह हमला समाजवादियों पे नहीं बल्कि पूरे के पूरी हम लोगों पर हमला था। अखिलेश जी, आगे अब प्रशासन जांच इसलिए करे कि लिफ्ट की लाइट गई, लिफ्ट में हम फंसे रहे, आखिरकार लाइट क्यों गई और लिफ्ट में क्यों बंद रहे? मुरादाबाद में परसों अखिलेश यादव जी वहां पहुंचे थे और एक होटल में बाउंसरों को लेकर कुछ मारपीट हुई थी पत्रकारों के साथ। इस पर आज कहीं जानकारी में आया है कि उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? ये तो एक बड़ा निंदनीय काम हुआ है। इस तरीके के जो है वो दूसरे लोग घुसवाए जाते हैं, दूसरी पार्टियां जो हैं ख़ास तरीके से बीजेपी के लोग उसमें घुस गए और उन्होंने वहाँ पर जाके हाथापाई शुरू की और वहाँ पे ये सब गड़बड़ करना शुरू करी, व्यवस्था को ख़राब किया, और ऊपर से मुकदमा जो लिखाया गया वो समाजवादियों पे लिखाया गया। माननीय अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन पे लिखाया गया। ये बड़ी ज़्यादती है और ये ज़्यादती पब्लिक अब बर्दाश्त नहीं करेगी। युवा, ख़ास तरीके से युवा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। ये जो सरकार की ज़्यादतियाँ हैं ये सब देख चुका है, इसलिए मैं समझता हूँ कि 22 तक इंतज़ार ज़रूर कर रहा है युवा और पब्लिक इंतज़ार कर रही है। 22 में साइकिल ही आएगी और समाजवादी ही सरकार बनाएगी। क्या कहना चाहेंगे सर इस संदर्भ में? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं, पत्रकारों का बहुत सम्मान करते हैं। ये आपने देखा होगा कि जब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बहुत ही शालीनता से, बहुत ही अच्छी तरीके से वो जवाब देते हैं और हर पत्रकार को बहुत सम्मान देते हैं। अब ये जो घटना हुई है इसकी निश्चित रूप से पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए थी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी पर इस तरीके के षड्यंत्र करके उनके खिलाफ मुकदमा दायर करना एक बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय कार्य है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और समाजवादी पार्टी इसकी जाँच की मांग करती है कि इसमें हम उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और कोई भी कार्रवाई करने से पहले जो लोग इस तरह की घटना में संलिप्त हुए हों उन पर कार्रवाई हो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं, किसी दूर दूर तक इसमें उनका कोई वो नहीं है। सूत्रों से ये जानकारी में आया था कि पत्रकारों पर जब इस तरीके से भय व्याप्त हो गया था वो बाथरूम तक में छुप गए थे, उसके बाद उन्हें कहीं शरण नहीं मिली थी। मैंने कहा ना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सम्मान करते हैं पत्रकारों का। वहाँ किन ऐसे शरारती तत्वों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया या इस तरीके की जो व्यवस्था अव्यवस्था में बदली,
तो उस पर जांच करने का विषय है। आप मुकदमा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकदमा तो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही ख़राब बात है ये, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।